गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। चलिएगा हम लोग की जो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग का 18 तारीख को जो टेट का पेपर हुआ है बहुत अच्छा गया होगा आप लोग का। उम्मीद है सभी लोग का टेट क्लियर हो जाएगा इस बार। और मैथ्स वैसे बहुत सरल आया था, बस बाल विकास थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो अब से उसी रणनीति में हम लोग भी अपना आगे की जो रणनीति उसको बढ़ाएंगे। बहुत लोग का मैसेज आया था 100+ आ रहे हैं करके। तो चलिएगा, अब आप लोग को ब्रेक नहीं लेना है, लगातार आपको मेहनत करना है। हम आगे आप लोग का जितना सहयोग हो पाएगा हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज से। आज हम लोग देख रहे हैं अपना, आप लोग सिलेबस देखे होंगे। आप लोग के सिलेबस में सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के सिलेबस में 10 नंबर में आपका क्या है, आपका सामान्य ज्ञान है। तो ये आज का क्लास आप लोग दोनों के लिए बेनिफिट होगा। तो वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों वाले देखिएगा इसको, क्योंकि संविधान का आज हम लोग क्लास करेंगे इसमें। तो देखिए, संविधान का ये जो पहला नंबर पॉइंट है, इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। इतना टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो ये है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। इसमें मौलिक अधिकार जैसे 10 क्वेश्चन आपका जैसे संविधान से पूछ रहा है, तो उसमें का 2 से 3 क्वेश्चन आपका ये मौलिक अधिकार पूछा जाता है, इतना वेटेज रहता है। तो आज हम लोग की इस क्लास में इसी को सॉल्व करेंगे, मौलिक अधिकार का। देखिए, सिलेबस इतना सारा है, एक अपने आप में समुद्र जैसे है। इसमें से केवल 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन रहेगा। तो इसको डीपली आपको ज़्यादा नहीं समय देना है, नहीं पढ़ना है। जितना मैं यहाँ जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ाऊँ उस टॉपिक को आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन कर लीजिएगा, उतना पर्याप्त रहेगा। ठीक है। तो आज हम लोग उठाएंगे मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। चलिएगा, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे और अंतिम तक बने रहिएगा। अच्छा लगेगा तो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप लोग उतना हम लोग को क्लास लाने के लिए और उत्सुकता पैदा होती है। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लें। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से जितना क्लियर होगा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के प्रैक्टिस जरूरी है। आपको थ्योरी आपके बुक में 2-3 पेज दिया है शॉर्ट में, उसको देख लीजिएगा। जैसे आपके बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग के जो लोकल बुक है उसी से इसको उठाएं आप लोग को, ताकि आपको समझ में आए पढ़ना क्या है। ठीक है। तो देख लिए, मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान में। तो ये मौलिक अधिकार आपका संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। किस में दिया है, भाग 3 में दिया हुआ है। भाग 3 के आपका आर्टिकल नंबर आपका 12 से 35 तक दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आप लोग को देखोगे हमेशा 14 से दिया रहता है आपके बुक में, तो 12 और 13 कहाँ गया, ये बहुत लोग जानते ही नहीं। देखिए, 12 में क्या दिया रहता है, उसकी परिभाषाएं दिया रहता है, और 13 में क्या दिया रहता है, ये कहाँ कहाँ लागू होगा। हर चीज़ में ऐसी 2 आर्टिकल को गायब कर दिया रहता है, तो परिभाषा रहता है कहाँ कहाँ लागू हुआ रहना रहता है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग समानता का अधिकार। 14 से स्टार्ट होता है, ये 14 से 18 तक जाता है समानता का अधिकार। ठीक है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार जाएगा 19 से। ऐसे करके पांच मौलिक अधिकार आप में बांटा गया है, तो उसको एक एक करके देखेंगे। तो ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर लास्ट में पूरा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। अंतिम तक बने रहिएगा, और आप लोग लास्ट में चेक करके भी बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। चलेगा, सभी लोग कमेंट किया करें। आप लोग बार बार मैं बोलता हूँ, होमवर्क भी देता हूँ, उसको आप लोग नहीं करते हो। तो आप लोग अगर प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे तो हम लोग भी ज़्यादा आप लोग को मदद नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग को भी एक्टिव होना पड़ेगा हमारे साथ। चलेगा, समय वेस्ट नहीं करते। तो 12-13 आपको समझ में आया, परिभाषा दिया रहता है कहाँ का लागू हो रहा है। ठीक है। अब आते हैं समानता का अधिकार। आपका 14 से स्टार्ट होता है, 18 तक जाता है। ठीक है। चलेगा, अनुच्छेद 14 क्या दिया हुआ है, विधि के समक्ष समता। ठीक है। सभी लोगों के लिए समान विधि रहेगा, जो हमारे आर्टिकल में संविधान में बोला गया है वो। अनुच्छेद 15 क्या है, बस एक एक लाइन में याद कीजिएगा, आपके अंदर बस इतना ही पूछेगा। इसके अंदर का 14(1) 14(2) OPSC लेवल में जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के स्थान के आधार पर विभेद नहीं करा जाएगा। कहीं भी, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं आपका समुदाय में कोई सामुदायिक भवन हो, कहीं भी आपको धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करा जा सकता। ठीक है। ये बोलता है अनुच्छेद 15। फिर अनुच्छेद 16 देखेंगे, लोक नियोजन के अवसर की समता। मतलब अभी आप लोग जैसे फॉर्म भरो, आपको सबको मिला है ना मौका, SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो चाहे जनरल हो, सबको समान अवसर मिलता है। कि ये नहीं बोलते कि SC वाले बस को लेंगे, ST वाले को नहीं लेंगे, या इनको नहीं लेंगे, जैसे पहले होता था कि जो निम्न जाति वाले थे उनको नहीं दिया जाता था। तो ऐसा नहीं है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, आप सभी को अवसर मिलना चाहिए सरकारी जॉब में। ठीक है। फिर अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया था टेट में आप लोग का, स्पृश्यता में क्या उपसर्ग जोड़े कि ये विलोम हो जाए, तो जोड़ा है। देखिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, इतना याद कीजिएगा। इसी से बार बार क्वेश्चन बनता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता ही है। ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर स्वतंत्रता का अधिकार के लिए आपको 19 से याद करने पड़ेगा, 19 से आपका 24 तक जाना है, 19 से 24।
19 क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता भी बोलते हैं। आप कहीं पे भी बोल सकते हैं, कहीं भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं भी आप घर बसा सकते हैं, कहीं भी आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये सारी इसके अंतर्गत आता है 19 1 2 3 4 5 करके। तो आप बस इतना याद रखिएगा, वो अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता। ठीक है। अब आपके बुक में अगर डिटेल दिया होगा, आप डिटेल पढ़ सकते हैं, तो आपके समय है तो डिटेल भी पढ़ लीजिएगा। फिर अनुच्छेद 20 याद कीजिएगा। मैं भी आपको केवल समझा रहा हूँ ओवरव्यू अच्छे से, ताकि आपका एक बार क्वेश्चन सॉल्व इतना में हो जाएगा। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है। जैसे आगे किसी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं तो नहीं, तो आप डायरेक्ट जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा आप उसको बोल नहीं, अपराधी नहीं बोल सकते। ठीक है। आप उनको डायरेक्ट बिना कारण बताए ले जा नहीं सकते, जेल में आपको उसको कारण बताना पड़ेगा गिरफ्तार करने से पहले। 24 घंटे पहले उनको 24 घंटे के अंदर उनको आपको कोर्ट में, न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं। पहले क्या होता था, आते थे किसी को गिरफ्तार करके ले जाते थे। तो ये अनुच्छेद 20 में है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 21, इसका क्या होता है? अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, मतलब ये है कि आपको जीने का अधिकार है। आप जैसा चाहते हो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप अपने हिसाब से जी सकते हैं, आप कहीं भी कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने जीवन का आगे डिसीजन ले सकते हैं। ना आपके माता पिता, ना आपके घर कोई भी आप पे बोझ नहीं डाल सकते। यही सब होता है इसमें, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का है संरक्षण, आपको जीने का अधिकार मिला है अपने हिसाब से। ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 देखेंगे, गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण। ठीक है। ये आपका वही है, अनुच्छेद 20 और ये 22 उसी से मिलता जुलता है। वो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में था। अब जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा आपको क्या क्या संरक्षण मिलना चाहिए उसके बारे में उसमें डिटेल दिया है। ये गिरफ्तारी एवं विरोध से संरक्षण। ठीक है। ये इसमें भी वही है कि आपको गिरफ्तार करता कारण बताना पड़ेगा करके, तो ये याद कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग आर्टिकल 19 में क्या बोला है? वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या बोला है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 बोला है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 क्या बोला है? गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण। बस इतना ही इस क्वेश्चन बनेगा आप लोग। ठीक है। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी पूछ देता है ना, इसको भी याद कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से आपका 30 तक दिया है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का आपका 23 और 24 बस है। ये धर्म की स्वतंत्रता फिर है आपका, ये आपका 25 से 28 तक है। फिर शिक्षा संबंधित अल्पसंख्यक का 29-30 है। तो ऐसे कैटेगरी को भी पूछ देता है, जिसको भी आप लोग एक नोट्स बनाना चाहे बना सकते हैं, एक पेज में चिपका दीजिएगा। इसी में से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा ही आपको देखने। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या क्या है? अनुच्छेद 23 है, तो मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम। ठीक है। तो इसमें देखिए दुर्व्यापार मतलब जो वेश्यावृत्ति होती है, पैसा लेके जो होता है देह व्यापार, उसके संबंध में है। और दूसरा बलात्श्रम क्या होता है? मान लो आप किसी को काम करवा लिए, जबरदस्ती काम करवा, पैसा नहीं दे रहे हैं, जो बंधुआ मजदूर होता है ना, वो इसी में आ जाते हैं बलात्श्रम का। ठीक है। बंधुआ मजदूर को ही बलात्श्रम, जबरदस्ती किसी से काम करवा रहे हो, छुट्टी नहीं दे रहे हो, उसको बांध के रख रहे हो, पैसा वैसा नहीं दे रहे हो, ये सब बना आता है बलात्श्रम के अनुसार। तो ये होगा 23 में। 23-24 को मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। 2019 में भी इसमें से पूछा गया था, बाल मजदूरी का पूछा जाता है हमेशा। तो आर्टिकल 24 में बाल मजदूरी है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, तो ये बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है। तो ये 2 ठो है। 23 में आपका दुर्व्यापार और बलात्श्रम, 24 में बाल मजदूरी। तो दोनों याद कीजिएगा, 23 और 24 अच्छे से। ठीक है। चलिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा ना। ये क्लास देख लिए तो आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। इसके लिए मौलिक का क्वेश्चन बन जाएगा, नीचे क्वेश्चन भी करेंगे। थोड़ा लंबा होगा क्लास, 1 घंटे से कम नहीं होगा, तो अंतिम तक बने रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 के पहुंचा दीजिए सब्सक्राइबर को। ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, 10 के पहुंचाइए, और बहुत सारे क्लासेस देंगे फिर आपको। चलिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। तो देखिए आर्टिकल 25 क्या बोलता है, अच्छे से समझते जाइए, एक बार दिमाग में रख लेंगे फिर आपको याद हो जाएगा, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो इसको समझिए, आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप किसी भी धर्म के पूजा पाठ सब चीज़ कर सकते, कोई कुछ नहीं रोकेगा उसमें। आप अपने दिल से जो आपके दिल करेगा, चाहे आप ईसाई को मानना, चाहे आप मुसलमान को मानना, चाहे किसी को भी आप मान सकते हैं, अपना सकते हैं, कोई नहीं रोक सकते। ये बोलता है आर्टिकल 25। आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं अपने धर्म का आप। ठीक है। ये सारी चीज़ें एक स्वतंत्रता बोलता है अनुच्छेद 25। 26 क्या बोलता है?
धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता, जैसे दुर्गा बैठा रहो, गणेश बैठा रहो, तो ये सब करने के लिए आपका आर्टिकल 26 आपको परमिशन देता है कि आप दुर्गा गणेश बैठा सकते हैं। वो अलग रहता है कि आपको ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है, माइक लाउड स्पीकर का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, वो अलग हो जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से कहीं भी यज्ञ कराते हो, पूजा हवन कुछ भी करा सकते हो, आपको आर्टिकल 26 के साथ कोई नहीं रोक सकता। आपको ये स्वतंत्रता दिया गया है संविधान में कि आप अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी हवन यज्ञ पूजा पाठ करवा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया 26। 27 आपका है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों की सदाई के बारे में स्वतंत्रता। ये देखिए, जैसे आप लोग गणेश के लिए चंदा इकट्ठा करते हो, अब आप मुसलमान मोहल्ला में चले जाइए, बोलेगा चंदा दीजिए चंदा दीजिए, बहुत लोग देते भी हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत लोग दे देते हैं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम लोग क्यों देंगे, आप लोग जानो अपने हिंदू लोग का धर्म है, हम नहीं देंगे। तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, उसको स्वतंत्रता है। आप किसी से भी अपने विशेष धर्म विशेष के लिए आप कर या टैक्स या आप क्या बोलते हैं उसको चंदा, ठीक है, ये नहीं ले सकते। इसके अलावा स्वतंत्रता आपको दिया है, आप अपनी स्वेच्छा से दे सकते हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी को, जैसे गांव में क्या होता है देखते हो आप लोग भी करते होगे, रस्सी बांध के रोक देते हैं बाइक वालों को, और जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक यहाँ से रोड से पार होने नहीं देते। मेरे गाँव में भी ऐसा करते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, उनको थोड़ी संविधान पढ़ने बैठाओगे उन लोग को, ठीक है। तो ये आप नहीं कर सकते, किसी से भी ज़बरदस्ती आप चंदा टैक्स कर किसी विशेष धर्म विशेष के लिए आप नहीं ले सकते, अपनी स्वेच्छा से जो देगा वो दे सकता है, ठीक है। यह अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है, तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 28, क्योंकि आप टीचर बन के जानने वाले स्कूल में। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो इसके बारे में क्या बोला है, सरकार बोलती है कि आप किसी भी जो गवर्नमेंट स्कूल है या जो सरकार का जो पोषित स्कूल है, ठीक है, जो अर्धशासकीय होता है ना, उन स्कूलों में आप किसी भी प्रकार के धार्मिक उपासना या धार्मिक पूजा पाठ के लिए आप सभी बच्चों को अनिवार्य नहीं कर सकते। हाँ, आप करवा रहे हो कुछ, बच्चा शामिल होना चाहे अपनी मर्जी से हो सकता है, बाकी उसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप पूजा पाठ करो, आप गायत्री मंत्र करो, ये करो करो, आप नहीं बोल सकते। वो उसकी इच्छा है कि वो प्रार्थना में शामिल हो या ना हो, ठीक है। आप राष्ट्रगान राष्ट्रगीत ये सब करवा सकते हो, लेकिन जो विशेष धार्मिक रूप से आप किसी भी प्रकार की उपासना आप नहीं करा सकते, कि आप पूजा करा रहे हो वो करा रहे हो, तो उनकी इच्छा है, उसमें उपस्थित होना नहीं होना, ठीक है, बच्चे की उपस्थिति है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कि कोई मुसलमान बच्चा है, आप उसको बोलो कि आप आओ और यहाँ पूजा करो, आप लोग हम लोग गणेश बैठा रहे हैं या ये बैठा रहे हैं इस कॉलेज में स्कूल में, तो आप आओ, ज़बरदस्ती आप उसको वहाँ पर उपस्थित नहीं कर सकते किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है, वो उसकी इच्छा है। ये हो गया 28। अब आते हैं 29 और 30, इसको बोलते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत याद करते हैं। शिक्षा और संस्कृति संबंधित अल्पसंख्यकों के अधिकार 2 दिया हुआ है संविधान में 29 और 30 में। जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, हमारे यहाँ 5 होते हैं, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, मुसलमान हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ठीक है, ईसाई, ऐसे करके है जो 5 तो देख लीजिएगा। तो उनके लिए क्या है, तो 29 में क्या बोला है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण करेंगे, उनको भी जो जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिलेंगे, ये दिया 29 में। 30 में क्या दिया, ये पूछता है अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने का छूट दिया है। जो अल्पसंख्यक वर्ग जैसे देखते हो ना, इसी के अंतर्गत वो चलता है आपका, जैसे मुसलमान लोग का देखे हो आप लोग, वो होता है मदरसा, ठीक है, तो इसी के अंतर्गत चलता है। आर्टिकल 30 के अंतर्गत वो मदरसा की स्थापना कर सकते हैं अपनी शिक्षा देने के लिए, अल्पसंख्यक के अंतर्गत उन लोग आते हैं तो। और जैन लोग का भी रहता है, ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए है। जो अल्पसंख्यक है उनको से अपनी खुद का स्कूल स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं उसके अंतर्गत, तो ये उनको छूट दिया गया है। तो ये दोनों याद रखिएगा, अल्पसंख्यक वाला 29 और 30, ठीक है। चलेगा आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन करेंगे, भरपूर क्वेश्चन करेंगे ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ना, आप लोग अपने दोस्तों को भी जोड़िए, जितना ज़्यादा बैच बड़ा होगा उतने ज़्यादा हम लोग करते जाएंगे। जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है बैच, आप लोग के और सुविधाएं देते जा रहे हैं, क्लासेस भी दे रहे हैं आपको। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चलेगा। तो अनुच्छेद 32, इसको क्या बोलते हैं, संविधान की आत्मा भी बोलते हैं ना, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बोला था, अनुच्छेद 32 को, क्योंकि यही अनुच्छेद के तहत हम लोग बाकी सभी हिस्सों के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन सबकी ये रक्षा करते हैं। 32, ठीक है। मूल अधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार, अनुच्छेद 32 हमको ये अधिकार देता है कि हमारे जो ऊपर आपको जितना सारा अधिकार बताए हैं 12 से लेकर अभी हम लोग आपका 30 तक जो देखे हैं, 12 से 30 तक जितने भी अधिकार हैं, अगर कुछ भी अधिकार आपको लगता है मेरा अधिकार को कोई ख़त्म कर रहा है, मेरा अधिकार मिल नहीं रहा मेरे को, आप डायरेक्ट तो सीधा
उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं डायरेक्ट। कोई जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय जाने की जरूरत, सीधा उच्चतम न्यायालय आप उसके लिए जा सकते हो, क्योंकि बाकी चीज़ के लिए आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते। आपको पहले लोअर कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ से बाद फिर आप उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद आप उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। लेकिन आप अगर मौलिक अधिकार का हनन हो, डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हो। तो सबसे मेन क्या है, अनुच्छेद 32, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा। अब एक चीज़ और पूछता है कि कौन कौन सा आर्टिकल आपको विदेशियों को प्राप्त है और कौन कौन सा आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो विदेशियों को जो प्राप्त है उसको देख लेते हैं, बाकी जो बच गया वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। जैसे आपका 15, 16, 19, ठीक है, और आपका 29 और आपका 30, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, 500 जो आर्टिकल है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये पूछता है पेपर में। तो विदेशियों को क्या क्या प्राप्त होता है, कोई मान लो कोई विदेशी यहाँ आया हुआ है, यहाँ रह रहा है, कुछ काम कर रहा है, कुछ रुका हुआ है, जैसे भी है, तो उनको ये सब अधिकार मिलेगा अगर यहाँ कुछ हो जाता है उनको तो। ठीक है, तो क्या क्या, अनुच्छेद 14, ठीक है, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23, 24, ठीक है, 25 नहीं है, ठीक है, 26, 27, 28। तो देखिए एक बार याद कैसे करेंगे, ऊपर से आएंगे 14 है, ठीक है, अच्छे से इसको देख लेते हैं, याद करना जरूरी है ये। ऊपर से आएंगे 14 है आपका, ठीक, फिर आ जाइए 20, 21, ठीक, फिर 22 को छोड़ दीजिएगा, फिर 23, 24, दो दो का लीजिएगा, 20, 21, 23, 24, फिर 25 को छोड़ दीजिएगा, 26, 27, 28, ठीक है, ये 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8 है। 14 लीजिएगा, 14 है विदेशियों को, 14, फिर 20, 21, फिर 23, 24, फिर 26, 27, 28, इतना विदेशियों को भी प्राप्त होगा हमारे यहाँ अगर हैं तो। ठीक है, चलेगा। अब क्वेश्चन आ जाते हैं। अब शानदार तैयार हो जाइएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन आंसर देने के लिए आप लोग एक काम कीजिएगा, जो अभी लाइव देख रहे होंगे तो लाइव देख रहे होंगे तो आप लाइव चैट ऑन कर लीजिए, लाइव चैट में आंसर देते जाइए, या बाद में देखेंगे तो आप सीधा कमेंट में आंसर दीजिएगा, या मन में आप काउंट करते जाइएगा, या लिख लीजिए कॉपी में कितना सही हुआ। लास्ट में मेरे को चाहिए आप लोग का रिजल्ट कि कितना सही हुआ। आप मन में काउंट करते जाइएगा, मैं तुरंत बताते जाऊँगा, आंसर भी बताऊँगा। आप अपने मन में क्वेश्चन पढ़ूंगा, मन में बताइए क्या आंसर है, फिर आंसर देख के आप उसको गिनते जाइए कितना सही हो रहा है आपका। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकार को कौन लागू कर सकता है, कौन इस पर वाद विवाद सुन सकता है, कहाँ आप जा सकते हैं, ये चीज़ को पूछ रहे हैं। भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो आप कहाँ जा सकते हो इसके लिए, मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए, अगर आपका कोई हनन कर रहा है। तो अभी आपको बताया कि आप सीधे उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं या उच्च न्यायालय, ये दोनों में व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों को ये अधिकार दिया गया है कि आप इससे संबंधित वो सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी लगेगा कि आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से कहीं भी जा सकते हो। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़ा है, स्क्रीन पे पूरा ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं इसको, जूम को, क्वेश्चन दिखाई दे। चलिएगा, ये तीनों पॉइंट को पहले समझिएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्यों? सही बात है, नहीं कर सकते राष्ट्रगीत गाने के लिए। हाँ, आपको गा रहे हो तो अच्छे से गाओ, नहीं गाओगे तो आप जबरदस्ती रास्ते में किसी को बोलते हो क्या, ए तू राष्ट्रगान गाना जरूरी, चल गाओ, कहीं और नहीं। जो जिसकी इच्छा होता है खड़ा होकर गाना चालू कर देते, जहाँ पे गाते रहते हैं, जो नहीं रहता हो बैठे रहते, कुछ नहीं बोल सकते। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि देखिएगा, बताइएगा इन तीनों में क्या क्या सही। इसमें वाक स्वतंत्रता आर्टिकल 19 की बात कर रहा है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। 19 की बात कर, 19 में बोला है ना, आप अपनी इच्छा से बोल सकते हो, रह सकते हो, कहीं भी कुछ भी गा खा सब अपना सकते हो, सब चीज़। फिर बोल रहा है इसमें अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 की बात कर दिया। ठीक है, अंतःकरण से धर्म के अबाध रूप का आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो 25 का उल्लंघन होगा। क्वेश्चन समझो ना, राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य क्यों नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि हमको मौलिक अधिकार में 19 में दिया हुआ है, आप नहीं कर सकते, 25 में दिया हुआ है। और फिर तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध भी नहीं, तो ये भी सही है। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा सही। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका, तीनों सही हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 19 में बोल दिया है कि आप किसी को बाध्य नहीं करेंगे, 25 में बोला आप अपने हिसाब से अपने धर्म आस्था है जो भी आप कर सकते हो, ये इससे संबंधित कोई नियम कानून बना ही नहीं है, तो ये भी सही हो गया। तो इसका सही क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चन देखें।
समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपका क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने, संचालित करने का संरक्षण प्रदान करता है? अभी आपको बताया, लास्ट में आपको बताया था आर्टिकल 19, 26, 29, 30। बताइए क्या होगा, मन में आंसर दीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर काउंट करते जाइएगा। आपको बताया ना कि जो जैसे मदरसा चलता है, क्रिश्चियन लोग का चलता है, तो ये क्या हो जाता है, आर्टिकल 30 के तहत आप लोग कोई भी शिक्षा संस्थान जो अल्पसंख्यक है वो कर सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको बताया था समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से था आपका 22। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये नहीं पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, उसको हटा दिए। धर्म का अधिकार पढ़े हैं आप लोग 25 से, ठीक है, 25 से 28, ठीक है, पढ़े हो ना, तो ये इसमें आ जाएगा। तो कौन सा बच गया, एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये आ गया संपत्ति का अधिकार, ठीक है। इसको ये विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार बनाए, कानूनी अधिकार बना दिए, संवैधानिक अधिकार से हटा दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सब बनेगा क्वेश्चन, कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ना। चलेगा, अंतिम तक देखिएगा, इसका आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। किसी वाद में, मतलब जो कोर्ट में वाद विवाद होता है, किसी वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, किस वाद ने? तो सभी को ये पता होगा बताइएगा। ऑप्शन है केशवानंद भारती बना राज्य, जो 1973 में हुआ था, ठीक है। ये कोर्ट में केस लगा था, फिर वहाँ पे बोले कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद विवाद, ठीक है, ये अलग था। गोलकनाथ विवाद, सज्जन सिंह वाद विवाद, इसमें सब क्या आएगा आंसर? तो पढ़े होंगे आप, कहीं भी वीडियो देखेंगे आपको पता होगा, केशवानंद भारती विवाद में ये बोला गया था 1973 में कि मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हो। प्रस्तावना में भी बोला गया था संशोधन, इसी में केशवानंद भारती विवाद, याद रखेंगे इसको। चलिए छठवां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो बताइए, प्रेस को स्वतंत्रता रहता है, कहीं भी जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत? आप लोग को जितना बताया उसी में से सारे क्वेश्चन बनेंगे, आपको अच्छे से समझ गए होंगे, बता दीजिएगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 31 के बारे में पढ़े नहीं थे तो ऐसे ही कट हो जाएगा। 16 में तो हम लोग पढ़े थे लोक नियोजन की स्वतंत्रता, आपको जॉब में सबको मिलेगा। 22 तो आपका उससे संबंधित था, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित था, ठीक है, ये ठीक है, इसको भी हटा दीजिएगा, ये उसमें नहीं था। ये 19 है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 19, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार था, तो इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी रखा गया 19 1 2 3 का। पीएसयू में डिटेल आप पढ़ते हैं, आपके लिए बस इतना जानना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नांकित अधिकारों में कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा अधिकार है जो भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, बताना। विधि के समक्ष समानता, ठीक है, ये भेदभाव के विरुद्ध कौन किसमें दे, विधिक समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में बोला था ना, विधिक समक्ष समानता। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, भेदभाव क्या है, आर्टिकल 15। देश भर में स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भारत का केवल आपका नागरिक लड़ सकता है कि क्या, ये आपका चुनाव संबंधी जब पढ़ेंगे भाग 15, ठीक है, 324 से 329 तक जब आर्टिकल पढ़ेंगे, टोटल आर्टिकल कितना है 399, ये टोटल आर्टिकल में आपको जो पढ़ते हैं ना, उसी में से आपका जब पढ़ेंगे ना आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा 324 से चुनाव आयोग है 329 तक, 395 आपका टोटल आर्टिकल है। 395 में देखिए कुल कितने अनुच्छेद बोला, 395 ही है, लेकिन इसमें जो जुड़ते गए हैं 1 2 3, तो उसके मिला के लगभग 450 हो चुके हैं। लेकिन आपको पूछे 395 रहेगा, 395 लगाइएगा, कुल बोलेगा 300, तो 450 तक उसमें जुड़ चुके हैं। चलिए इसका बताइएगा, ये अभी आपको जैसे बता रहा था विदेशियों को प्राप्त, तो जो विदेशियों को प्राप्त था उसको वही चीज़ भारतीयों को भी प्राप्त, विदेशियों को प्राप्त है, मतलब सभी व्यक्तियों को प्राप्त हो गया वो चीज़। तो इसमें से क्या क्या चीज़ है जो सभी व्यक्ति को नहीं प्राप्त है, मतलब केवल भारतीयों को जो प्राप्त है उसको बताना है, जो विदेशियों को नहीं मिलेगा, मतलब आधे लोग कट गए, तो सभी को जो प्राप्त नहीं उसके बारे में बताइएगा। इसको बताया हूँ अच्छे से आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो विधि के समक्ष समानता 14 आर्टिकल है, ये सभी को प्राप्त है बोला था, विदेशियों को भी भारतीयों को भी प्राप्त है, ये तो कट गया। भेदभाव का अधिकार 16, ठीक है, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 15 है ना। अब लिंग भेद के आधार पर आप किसी विभेद नहीं कर सकते, आर्टिकल 15। तो ये 15 को हम लोग नहीं पढ़े थे, हम लोग वहाँ क्या क्या पढ़े थे, 14, फिर आपका पढ़े थे हम लोग 20 21 पढ़े थे ना।
तो ये सबको मिला था, लेकिन जो आर्टिकल 15 है केवल भारतीयों को है, ये 19 केवल भारतीयों को है, ठीक है, और जो चुनाव लड़ने का अधिकार केवल भारतीयों को है। तो ये आ जाएगा आपका 2, 3, 4, ये सही है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ये आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ये सभी को प्राप्त है, ये नहीं है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अच्छे से क्लास देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ना, अंतिम तक बने रहिएगा, कोई बीच मत छोड़िएगा। चलेगा। 6 से 14 वर्ष की आयु से, मतलब 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों या शिशुओं की शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है? तो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत में सम्मिलित है, मूल अधिकार में है, संवैधानिक अधिकार में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में है आप लोग बताइएगा। तो अभी हम लोग मूल अधिकार पर, मूल अधिकार में दिया था आर्टिकल नंबर 21 का में दिया हुआ है, 21 का, ठीक है। ये पहले उसमें था आर्टिकल नंबर 45 में था, सभी को शिक्षा, फिर उसको वहाँ से हटा के इसमें डाल दिया 21 का में। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को 21 का में है, तो ये मूल अधिकार में आएगा, ठीक है, मूल अधिकार है उन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, मैं बोला था आपको, देखिए मिल गया क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय व आत्मा कहा है। तो सभी को पता होगा, बताया हूँ किसको कहा है, बताइए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। 14 से 18, ये 19 से 22 है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना है बताइएगा? संवैधानिक उपचार 32। तो ये बताया था आपको लास्ट में, ये 32 ही मेन है, इसी के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में जा सकते हो करके डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान के हृदय या आत्मा का किसने? भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण का अधिकार। तो अभी एक बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ऑप्शन अलग है, इसमें कभी आंसर वही आएगा, संपत्ति का अधिकार। ये मूल अधिकार में नहीं आता, ठीक है। संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार में नहीं आता, वो आपका विधिक अधिकार में आता है, मतलब मूल अधिकार में नहीं आता, विधिक में आता है, कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन 11 बताएंगे, भारतीय संविधान निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, धर्म पालन करने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो कौन सा नहीं देता? अब आप लोग देखिए तो इसमें बताइएगा, आप लोग दिमाग लगाइए तो क्या आएगा आंसर। तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, समान आवास का अधिकार नहीं देता। ये अधिकार देता है आर्टिकल 19 में कि आप कहीं भी रह सकते हो, लेकिन आवास, घर आपको बना के देगा क्या? वैसे में तो सब जो 3 मंजिला घर है उनको फोड़ देना चाहिए, सबको एक एक मंजिला बांट देना चाहिए, कोई भी 3 मंजिला नहीं बनाएंगे, सबको समान आवास का अधिकार, तो ये नहीं दिया हुआ है ना। आप 3 मंजिला बना सकते हो, कोई झोपड़ी में रहता है, लेकिन ये है कि सब आप कहीं भी रह सकते हो, पूरे भारत में कहीं भी जाके बस सकते हो। कि आप जैसे जांजगीर में रहे, बिलासपुर नहीं आके बस सकते, आप बिलासपुर जाके ज़मीन लो, बस वो घर बनाओ, बस सकते हो, कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समान आवास का अधिकार हमको नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीला है, कठोर है, क्या है? तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं, वाद योग्य मतलब क्या होता है कि आप इसको कोर्ट में ले जा सकते हो, अब इसका हनन होता है तो आप इसको केस लगा के कोर्ट में सुनवाई करवा सकते हो, वो वाद योग्य तो है। हम लोग पढ़े हैं मौलिक अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 हमको ये देता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाइए बोलता है, तो ये वाद योग्य हो जाएगा, ठीक है, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड व स्व अभिशमन से संरक्षण प्रदान करती है? देखिएगा, आप इसको अच्छे से समझिएगा, वहाँ पे अच्छे से क्लियर नहीं किया था, यहाँ अच्छे से कर लूँगा। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, बताइए पहले आप लोग कौन सा है दोष सिद्धि के संबंध में? तो अनुच्छेद 20 है, सभी को पता होगा, वहाँ पढ़ें। देखिए तो इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 20 में आप लोग जैसे आप कुछ चोरी कर लिए, 420 का केस है, 420 का केस है, आप चोरी कर लीजिए, ठीक है, मत कीजिएगा, मान लीजिए किए, तो आपको इसमें पहले 2022 में क्या है, 3 वर्ष का जेल है। अब लेकिन आपका केस चल रहा है, अब ये केस का फैसला आता है 2025 में, तब तक ये बढ़ गया 5 वर्ष हो गया, इसमें संशोधन हो गया 5 वर्ष हो गया, ठीक है। तो उस समय आपको ये 5 वर्ष नहीं मिलेगा, आपको जो उस समय जो चल रहा था, जो था प्रावधान, उसी के थ्रू आपको सज़ा मिलेगी 3 साल का, ठीक है। अब बाई चांस दोहरे दंड का, आप एक बार कोई अपराध कर दिए और उसके नीचे और कुछ छोटा अपराध किए तो आपको बड़े अपराध का मिलेगा। ये नहीं कि आप 2 केस के बाद चोरी भी किए और किसी की जान से मारने की कोशिश की, तो जान से मारने की कोशिश में ज़्यादा धारा लगता है, इसमें 5 साल है,
और चोरी किए, साथ में चोरी करने गए थे आप, घर वाला जग गए, आपको पकड़ लिया, तो आप क्या किए, उस पर वार कर दिए, जान से मारने की कोशिश की, तो उसके लिए 5 साल है, इसके लिए 3 वर्ष। तो आपको दोनों धारा तो दोनों लिखा आएगा, आप चोरी करने के ये, लेकिन जब सज़ा सुनाया जाएगा तो अंतिम ये 5 वर्ष को लिया जाएगा। आप ये नहीं बोले कि आप चोरी भी किए तो ये 3 ये 5 बराबर 8 साल आपको वर्ष सज़ा मिलेगी, ये नहीं होगा, दोहरा दंड आपको नहीं मिलेगा, केवल एक दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये है। और स्व अभिशमन, ये क्या होता है, आपको ज़बरदस्ती नहीं बोला जाएगा कि आप कबूल करो कि मैं ये अपराध किया हूँ। ठीक है, जैसे पिक्चर में दिखाता है ना, वो मारे हैं, वो मार रहे हैं, देव मार रहे हैं कि अपराध को कबूल करो कबूल करो, तो ये गलत है। आप ज़बरदस्ती आपको खुद से कबूल नहीं करवाएंगे। ठीक है, आप अपनी इच्छा से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको बाकी ज़बरदस्ती करके आप उस चीज़ को कि मैं ये अपराध किया हूँ बोल के बोलवा नहीं देते। कई लोग क्या होता है, कोई अपराध कोई और किया, नेता वेता बड़े बड़े लोग, और किसी अपने नौकर वोकर को फंसा देता है, जैसे सलमान खान वाला केस हुआ था ना, तो उसमें वो ड्राइवर बोल दिया था जाके मेरे से एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है ना, तो ड्राइवर अपने ऊपर ले लिया था, अब उसको पैसा दे, उसके घर के ड्राइवर बोल दे 10 लाख लोग तुमको दे दिए, तुम्हारे घर वाले लोग बढ़िया रहेंगे, तुम जाओ 4 साल जेल खा के आओ, तो ये नहीं होगा। तो ये भी आप किसी से नहीं करवा सकते, ये भी गलत है। ठीक है, उससे संरक्षण देता है हमको अनुच्छेद 20। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोटा कर लेते हैं इसको भी, थोड़ा लेवल हाई है क्वेश्चन का, समझिएगा। मौलिक अधिकार, सही जोड़ी बनाना है। मौलिक अधिकार कहाँ है, मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद है इसमें का, बताइए, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 23 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, किसमें बोला था, तभी आपको बताए थे कि जो केशवानंद भारती विवाद हुआ था 1973 में, तो उसमें बोला गया था मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें है, तो मूल ढांचे का सिद्धांत, तो इसको देखिएगा। फिर आगे देखते हैं, ये दोनों में से आएगा, इंसानों मानव के अनैतिक व्यापार, तो ये डायरेक्ट अनुच्छेद 23 में आ जाएगा ना, तो ये दूसरा हट जाएगा यहाँ से, कि मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध बोला गया कि आप दुर्व्यापार नहीं करेंगे, 23 में बोला था, 24 में बाल श्रम बोला था, तो ये डी का हो जाएगा आपका 2। तो ऐसे 2 से पकड़िएगा, आपका ये पकड़ चल गया, डी का तो 2 कन्फर्म हो गया, डी का आपका 2 आ गया, और ये आपका हो गया कि संशोधन कर सकते केशवानंद, तो बी का आपका 4 आ गया, तो इस दोनों से देखते हैं पकड़ आ जाएगा, बी का आपका 2 आ गया और डी का आपका 4 आ गया, तो आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे 2 भी आपको पता है तो आप पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत सारा है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार, एक क्या है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार है। आपको 3 से 4 क्वेश्चन में आ चुका है। संपत्ति का अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार में नहीं लेते हैं, ये हमारा आपको बताया कि वैधानिक अधिकार है ना, कानूनी भी मत बोलिएगा, वैधानिक बोलते हैं इसको। ठीक है, वैधानिक अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है वैधानिक अधिकार है। आगे डिटेल जब पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। मैं बोला था बार बार वही क्वेश्चन आता है, किसको विदेशियों को दिया है, किसको नागरिकों को, 2 कैटेगरी में बांट लीजिएगा और अपने दीवार में चिपका लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। विदेशियों वाला एक बार और आपको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े थे हम लोग, 14 पढ़े थे। ठीक है, फिर 20-21 बोला था, फिर आपका 22 को छोड़ दीजिए बोला था, 23-24। ठीक है, फिर आप 25 को छोड़ दीजिए बोला था, फिर आपका था आपका 28-29 27-28-29 था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इसको आप लोग लिख के रख लीजिएगा, तब आपका हर क्वेश्चन बनेगा। तो निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं दिया गया है, देश के किसी विभाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो किसमें मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार में नहीं दिया गया है, इतना में से क्या नहीं पढ़े हम लोग, इतना टाइम से पढ़े, आपको देखते समझ में आ जाएगा कि ये हो गया। आप बसने का अधिकार आर्टिकल 19 बार वैसे पढ़िए, अगर याद हो जाएगा। लिंग समानता के आर्टिकल 25 बोलता हूँ जी, 15। ठीक है, 15 आर्टिकल 15 जो किसी को भेदभाव नहीं करेंगे। सूचना का अधिकार ये अलग है, सिलेबस में भी आपको 2005 में आया था, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, भी कराएंगे इसको भी। शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार दिया है 23 और 24। ठीक है, तो ये हमारा नहीं दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार हमको मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया है। सारे क्वेश्चन बनेंगे ना, जितना मैं पढ़ाऊँ पर्याप्त है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको बनेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द, प्रस्तावना का क्वेश्चन आ गया है, चलिए देख लेते हैं। शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित होता है। समाजवाद हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे मौलिक अधिकार के किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14-15,
14, 15, 16 में भी आ जाता है कि 14, 16 में आता है? चलिए बताइएगा इसको। आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या आएगा बताइएगा आपके अनुसार। तो देखिए ये आपका 14 और 16 दोनों में आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। समानता का अधिकार है, तो ये आ गया समानता का अधिकार। आपको समान अधिकार है कि जो गर्ल्स को पेमेंट मिल रहा है आपको भी उतना पेमेंट मिले। हालांकि ये 39 में बोला है, आगे आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन वो उसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा 14 और 16 में। 16 में क्या है, सभी को जो सरकारी नौकरी उसमें समान अधिकार। तो समान अधिकार वाला शब्द, समानता शब्द जो प्रयोग हुआ है मूल अधिकार में, ये दोनों में अभी आपका प्रयोग हो रहा है। 14 में भी आप समानता है, 16 में भी है, सभी को जॉब में, सरकारी नौकरी में। ठीक है, चलेगा। 18वां क्वेश्चन आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा ना। देखिए थक जाता है हम लोग भी बनाते बनाते, मैं भी थक गया इतना। आपका लगभग 35-36 मिनट लगातार बोल रहा हूँ, तो आपका एक फ़र्ज बनता है दबा के शेयर कीजिएगा। और जो भी आपके नए होंगे उनको सब्सक्राइब जरूर करिए, बैच में जरूर जोड़िए ना। अच्छा, सहायक शिक्षक हो, टीचर भर्ती वाले बैच में जरूर जोड़िए, क्योंकि देखिए आप लोग कितना भी अभी यहाँ पढ़िए, कितना क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको जो टेस्ट मिलेगा उसमें का क्वेश्चन अगर आपको बन गया, मतलब आपका तैयारी हो गया, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जिनको भी अभी तैयारी करना होगा, सहायक शिक्षक का हमारा जो बैच चल रहा है, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, जो नए होंगे आज पहली बार हमारे चैनल में देख रहे होंगे, जिनको भी पता नहीं होगा, तो हमारा शिक्षक भर्ती बैच चल रहा है आपका 12,489 पोस्ट के लिए। आपका हमारा 2 बैच चल रहा है, सहायक शिक्षक लक्ष्य बैच चल रहा है 2.0 और शिक्षक बैच। बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, एकदम टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एकदम रणनीतिक माध्यम, नोट्स वोट्स सब देते हैं, सब चीज़ पूरा कंप्लीट आपको तैयारी करा जाए। इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही है, आप देख लीजिएगा इसको। और इसका भी ऑफर चल रहा है, लगभग 800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के हर जिले के लोग हैं। तो अभी ऑफर आप लोग का चल रहा है, ऑफर को बंद नहीं किए। आप दोनों में लेते हैं वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों का, तो 1200 रुपये बस पड़ेगा आपका, पूरा कंप्लीट पेपर तक चलेगा आपका। या केवल वर्ग 3 का 499, वर्ग 2 का आपका 699। तो जरूर रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बस इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। वापस चलते हैं अपने क्लास में, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो नए होंगे। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? क्या चीज़ को मौलिक अधिकार में दिया है, अभी हम लोग पढ़ें, फिर से इस बार क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन लगेगा आपको सेम है लेकिन अलग रहता है। ठीक है, आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के समान वेतन का अधिकार, तो इसमें क्या चीज़ हमको दिया हुआ है, बोला मान्यता दिया हुआ है। तो चलिए बताइएगा, 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3 सब मिला है? क्या क्या मिला हमको, तो चलिए सोच लिए क्या मिला हमको। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में हमको दिया हुआ है, तो क्या दिया, 18 का ए हो जाएगा। 1 और 2 विदेश यात्रा करने का अधिकार दिया है, ये आवास का अधिकार। लेकिन आवास का अधिकार आपको समान आवास नहीं बोला है ना, वहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे समान आवास, समान आवास, तो ये गलत हो जाएगा, अगर समान इसमें जोड़ देंगे तो गलत। केवल आवास का अधिकार दिया, आप कहीं भी घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। विदेशी यात्रा करने का अधिकार है, ये दोनों। ठीक है, और समान कार्य समान वेतन का अधिकार ये है, लेकिन इसमें नहीं है, ये आर्टिकल नंबर 39 में है। ठीक है, ये आपका पढ़ेंगे हम लोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो आपका रहेगा 36 से, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। ठीक है, भाग 4 में इसमें दिया हुआ है, तो ये इसमें नहीं दिया है मौलिक अधिकार में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। किसी अपराध के लिए अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जो मैं आपको समझाया कि मारपीट के बोलते थे ना, कबूल करवा देते, हाँ मैं किया हूँ करके, तो किसी को भी अपने विरुद्ध आप गवाह नहीं दे सकते। कोर्ट आपके विरुद्ध, आप बस बोलोगे कि मैं उसको मार दिया, मैं काट दिया, तो आपको नहीं मानेगा कोर्ट। कोर्ट बोलेगा पुलिस को एक और गवाह लाइए जो ये प्रूव करिए, या कोई हथियार लाइए, तब हम मानेंगे। ये खुद बोल रहे हैं मैं मारा हूँ बोल के, आप चले जाओगे किसी को मार के बोलो मैं मारा हूँ, तो नहीं मानेगा, कोर्ट नहीं मानेगा जब तक उसको गवाह, आप अपने लिए खुद गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते किसी को भी, कि आप खुद अपने लिए गवाही दे दो करके। ठीक है, और सबूत ढूंढता है कानून। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद इसके संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 20 का 3, 21, 22 और 74 तो आएगा ही नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 20 में हम लोग पढ़े हैं, तो 20 का 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। देखिए फिर आपको वही पढ़ाया कि बार बार उसी क्वेश्चन बनता है, विदेशियों को प्राप्त, हिंदुओं और भारतीयों को प्राप्त। तो देखिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14, ये सबको प्राप्त है, बोला था ना, चाहे विदेशी हो चाहे हिंदू हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बाकी ये आपका 15 हो गया, तो 15 तो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है, तो नहीं आएगा।
ये स्वतंत्रता 19, ये भी केवल भारतीयों को है। शैक्षिक ये भी आप केवल भारतीयों का है 29, 30, तो केवल ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14। बस इतना ही करते हैं, चलिएगा 40 मिनट हो गया। बाकी जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसको आगे देखेंगे, कराएंगे या फिर आपका टेस्ट में सबमिट करेंगे क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन कराने थे लेकिन अभी इसमें पॉसिबल नहीं है। टेस्ट सीरीज में आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, अच्छे से दिलाइएगा और कोशिश करेंगे आगे इसका क्वेश्चन और ले लें सेकेंड पार्ट करके, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ बहुत, कुछ दिनों बाद क्लास नहीं ले रहा था। तो आप लोग को बस ये करना है, इसका आगे भी आपको चाहिए संविधान के बाकी टॉपिक भी आपको एक एक टॉपिक वाइज बढ़िया ऐसी तैयारी करना है, जो ये आपका पूरा 6 क्लास कम से कम आपको मिल जाए अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपका सामान्य ज्ञान के लिए। क्योंकि आप बुक नहीं पढ़ सकते, इसके लिए आप बुक पढ़ने बैठोगे तो आपका कंप्लीट करने में ही 1 महीने एक टॉपिक को लग जाएगा। आपने देखिए भारतीय इतिहास बोल दिया, भारतीय इतिहास में आप इतना सारा दिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो आपको करा देंगे। तो उसके लिए आपको बस यही करना है, अपने दोस्तों को रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। अपने व्हाट्सअप स्टेटस में सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, और जो पम्पलेट है हमारा सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच वाला, उस पम्पलेट को शेयर कीजिए। बस 2 काम कीजिए, ठीक है। ये 2 काम अगर आप लोग करते हैं तो हम लोग ये इसको आपको वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, आपको भी जितना ज़्यादा हो पाएगा हम लोग आपको इंपॉर्टेंट क्लास देंगे, जैसे अभी ये दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप लोग भी अपना फ़र्ज़ निभाइए, हम लोग भी अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर, टेस्ट थोड़ी देर में डल जाएगा। ये क्लास नहीं डला थी, टेस्ट को लेट कर रहे हैं, टेस्ट लेट में डलेगा, लेट समय मिलेगा उसका टेंशन मत लीजिएगा। शाम तक डलेगा टेस्ट, तो आपको नेक्स्ट डे शाम तक मिलेगा समय। तो पहले क्या है, तैयारी करके टेस्ट दीजिए, तब मज़ा आएगा आपको भी करके। हम लोग ये क्लास बनाने में थोड़ा लेट हुआ है, तो चलिए क्लास देख लीजिए, एक बार और देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, स्पीड का रहता है, स्पीड बढ़ा के एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट में बाकी टॉपिक भी है तो उसके भी हम लोग दे वीडियो बना के आपके सामने लाएंगे। आप लोग इसको शेयर कीजिए दबा के, कम से कम 1K व्यू तो होना चाहिए हर वीडियो में, तब अच्छा लगता है, ठीक है। चलिएगा, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।